हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ऑल्सो ओटाकू। तो इस चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है। मेरा मेन चैनल एनिमे डब स्टोर है, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लो। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ एक कार्टून सीरीज पर जो नेटफ्लिक्स ने एयर किया था, और भाई वो सीरीज वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज है कार्टून सीरीज में। अगर भाई तुम लोगों ने ये सीरीज नहीं ना देखी तो भाई तुमने कभी जिंदगी में कोई अच्छा कार्टून नहीं देखा। भाई ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सोचो इतनी कमाल की मुझे लगती है। और भाई ये बच्चों वाली सीरीज नहीं है, लाइक कोई बच्चा इसके इतने बड़े स्ट्रक्चर को इजीली समझ नहीं सकता। ठीक है, जो सीरीज का मैं बताने वाला हूँ, वैसे तो तुम्हें पता चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल से कि किस सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ इस सीरीज में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस सीरीज में तुम्हें देखने को सब कुछ मिलने वाला है सिवाय सेक्स के। वैसे वो आता है, लेकिन वो एक छोटी सी फुद्दू सी किस होती है, लेकिन उसे ज़्यादा दिल पे मत ले जाना। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट कर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस सीरीज़ की लैंग्वेजेस के बारे में। तो भाई ये हर एक लैंग्वेज के अंदर डब हुई है। भाई हिंदी के अंदर भी ये डब है, उर्दू के अंदर डब है, मतलब कि तुम्हें इजीली साफ समझ लग सकेगी इस पूरी सीरीज़ की। और प्रोफेशनल डबिंग है भाई, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस सीरीज़ का। और इस सीरीज़ की खास चीज़ ये है कि भाई तुम्हें इस सीरीज़ के अंदर अंडरवर्ल्ड के कुछ ट्रोल्स दिखाएंगे देंगे। और भाई इसके अंदर तुम ट्रोल, मैजिक और साइंस और उसके अलावा भाई एलियन और भाई तुम्हें मैं क्या कहूँ, जादू, हर एक चीज़ तुम्हें इस सीरीज़ के अंदर मिलने वाली है। और भाई तुम खुद बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए। भाई किसी भी कार्टून के अंदर हमें आज तक इतना कुछ लाइक एक साथ नहीं मिला। और ऊपर से भाई ये छोटी सीरीज़ नहीं है भाई, इसके काफ़ी ज़्यादा सीज़न आ चुके हैं। एक मूवी आ चुकी है, 4 सीज़न आ चुके हैं। ट्रोल हंटर भाई इसका पहला, अगर तुम स्टार्ट करने वाले तो भाई तुम ट्रोल हंटर से स्टार्ट करना सीजन 1 से। इस पैटर्न को मैं समझा दूं, उस पैटर्न से ही देखना। अगर तुम पैटर्न के अलावा देखोगे, क्योंकि ये सारे आ सके हैं, फिर तुम अगर पहले कुछ देख लो और बाद में कुछ देखो तो तुम्हें समझ नहीं आएगी इस सीरीज़ की। ठीक है, इसे समझने के लिए तुम्हें एक पैटर्न के हिसाब से देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने देखना है सीजन 1 ट्रोल हंटर का। तो भाई इस सीजन 1 की मैं तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी बता दूं ताकि तुम्हें ज़्यादा मज़ा आए देखने का। तो सीजन 1 की स्टोरी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। एक एमुलेटर एक जादूगर बना देता है जो कि ट्रोल हंटर के लिए होता है। ठीक है, पहले ट्रोल ही होता है जो ट्रोल हंटर बनता है। ठीक है, वो होता है गनमार नाम का एक बंदा होता है भाई, वो विलन होता है इस कहानी का, जो चाहता है कि पूरी दुनिया के ऊपर अंधेरा आ जाए और भाई मैं बाहर निकले और इस दुनिया को ख़त्म करके मैं खुद राज करूँ। ठीक है, इस टाइप वाली बात होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद भाई वो उसकी ये वाले नाकाम करने के लिए एक जादूगर मर्लिन नाम का होता है, वो जो भाई बना जाता है एक एमुलेटर। वो एमुलेटर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम जिम होता है उसे मिलता है। ठीक है, और भाई फिर वहाँ से उसका सफ़र स्टार्ट होता है और वहाँ से फिर वो एमुलेटर को सीखता है सही तरीके से यूज़ करना और फाइटिंग कुछ स्किल सीखता है। और उसी के साथ उसके 2 दोस्त मिल जाते हैं, एक टोबी और एक लड़की होती है जो लाइक उसकी जीएफ होती है, कुछ और मत समझना। ठीक है, लेकिन भाई उस सीरीज़ का जब तुम सीज़न 1 देख लोगे ना, मुझे नहीं लगता कि तुम सीज़न 2 से दूर रह सकोगे। ठीक है, फिर तुम सीज़न 2 देखोगे और फिर तुम सीज़न 3 भी देखोगे। और लेकिन सीज़न 3 के मतलब कि सीज़न 3 से पहले तुम सीज़न 3 से पहले एक चीज़ ज़रूर देखना, 3 ब्लू, वो भी आर्केडिया सीरीज़ है। ठीक है, ये सीज़न 2 के बाद फ़ौरन सीज़न 3 नहीं स्टार्ट करना तुमने, फिर तुमने देखनी है 3 ब्लूज़। जब तुम 3 ब्लूज़ देख लोगे भाई तो फिर तुमने देखना है सीज़न 4। इससे तुम्हारा पैटर्न बना रहेगा और तुम इस सीरीज़ को सही से समझ सकोगे। ठीक है, और 3 ब्लू की अगर मैं थोड़ी सी स्टोरी के बारे में तुम्हें बताऊं तो स्टोरी के अंदर भाई ये कुछ इस तरह का सीन होता है। एलियन होते हैं जो यहाँ पे नॉर्मल दुनिया के अंदर आ जाते हैं, उसका एक अपना ही लाइक अनदर विलन होगा, लेकिन भाई वो इस स्टोरी से जुड़ा हुआ है और वो भी इस स्टोरी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और फिर तुम देखना सीज़न 3, और सीज़न 3 के अंदर इसका पर्दाफाश होगा, तुम्हें पता चलेगा कि क्या स्टोरी थी और 3 ब्लू का क्या चक्कर था इनके साथ, ये तुम्हें पता चलेगा। और उसके बाद तुम्हें देखने को मिलेगा जादूगर और ट्रोल की इकट्ठी मिलके लड़ाई लड़ने वाली जो सी मेन वॉर होनी है भाई, तुम्हें वो दिखाई देगी। और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया को 3 जनों ने इस तरह लाइक बनाया होता है इस सीरीज़ के अंदर कि किस हिसाब से उन्होंने बनाया होता है, और इंसान आके बकचोदी पेड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो भाई 3 देवता होते हैं जो कहते हैं भाई हमें इस दुनिया को ख़त्म करके फिर दोबारा से बनाना चाहिए। और फिर भाई इनकी मूवी आई है भाई जो बहुत ही कमाल है, जहाँ पे भाई इन सब ने मिल के रोकना होता है। और भाई वो सीरीज़ के अंदर लाइक तुम इस पूरी सीरीज़ को, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी एक भी एपिसोड को तुम 1 मिनट भी भाई बोर हो गए। ठीक है, अगर तुमने इस सीरीज़ को नहीं ना देखा, समझो भाई तुमने कार्टून या किसी भी सीरीज़ को सही में देखा ही नहीं है।
ठीक है। ये सीरीज अगर तुम कार्टून लाइक देखते हो और तुम्हें पसंद है भाई, तो फिर भाई तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट है भाई। कार्टून से मेरा मतलब भाई जो उनसे ये लाइक बच्चों के समझने वाली सीरीज नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, ये मतलब कि बच्चों के लिए है, लेकिन बच्चे अगर माइंड वाले बच्चे ही भाई इसे देख सकते हैं, ठीक है। और बड़ों के लिए भी अगर कोई बड़ा देखना चाहे तो भाई उसके लिए भी भाई, ये एडल्ट्स के लिए भी है, क्योंकि भाई इसकी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि तुम्हें फेमिलियर लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि तुम इस रिव्यू के बाद इसे ज़रूर देखने जाओगे। मैंने इसका पैटर्न समझा दिया, उस पैटर्न के हिसाब से इसे देखोगे तो आई होप कि तुम लोग एक मिनट भी बोर नहीं होगे और फुल मज़ा आएगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर तुम लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसे एक लाइक मार देना, और भाई याद से सिर्फ इसे शेयर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूरी है भाई, ताकि तुम इसी तरह मेरी और वीडियोस भी देखो। और मेरे मेन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर दो। मैं वहाँ पे रेगुलरली एनीमे पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विश यू ऑलवेज हैप्पी विद योर फैमिली। ओके बाय।